सिंह राशि के जातकों को 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 का साल आपके जीवन में वो सब कुछ लेकर आए जो अब तक आप अपने जीवन में पाना चाहते थे, जिन लक्ष्यों को आप पाना चाहते थे, जिस शख्स को, जिस पैसे को, जिस नौकरी को आप पाना चाहते थे, वो सब कुछ 2023 में आपके चरणों में हो, आपके कदमों में हो, इसकी हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन 2023 में ग्रह नक्षत्रों के मुताबिक आपका राशिफल क्या है, आपका भविष्य कैसा रहेगा, तो पूरे 2023 का राशिफल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं इस वीडियो में। अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या फिर आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि 2023 को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताने की कोशिश करिए कि 2023 को लेकर आप अपने साथ क्या संकल्प लेना चाहते हैं। खैर, मैं अब आपको हर महीने के हिसाब से ये बताता हूं कि 2023 आपके जीवन में कैसा रहेगा। सबसे पहले एक ब्रीफ मैं आपको दे देता हूं कि सिंह राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत जो होगी वो शनि देव सप्तम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इस समय आपको शनि से जुड़े कुछ अच्छे फल प्राप्त हो जाएंगे और काफी समय से जो समस्याएं चली आ रही थी या योजनाएं जो आप पूरी करना चाहते थे, आप उन्हें पूरी कर पाएंगे। अप्रैल के मिड तक, यानी कि 17 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच तक आपका समय सामान्य रहेगा, लेकिन 22 अप्रैल को जब गुरु का गोचर होगा तब आपके अष्टम भाव में गुरु आ जाएंगे, जिससे आपको धन से जुड़े मामलों में थोड़ी बहुत कठिनाई आना शुरू हो जाएंगी। इस समय आपके अच्छे कामों में देरी आपको मिलेगी, लेकिन 22 अप्रैल के बाद गुरु भाग्य स्थान में जब गोचर करेंगे तब आपके धर्म भाव को मजबूत कर देंगे। 22 अप्रैल के बाद गुरु आ जाएंगे आपके धर्म भाव में, आपकी धार्मिक यात्राएं सफल होने लगेंगी। इस समय राहु गुरु के साथ युति कर गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे, जिससे पिता की सेहत को कोई समस्या हो सकती है। इस समय आप ऐसा कोई काम नहीं करें जो आपके धर्म के विरुद्ध हो। साल का एक बड़ा गोचर अक्टूबर के अंतिम दिनों में होगा, जब राहु और केतु 30 अक्टूबर को मीन और कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु का 8वें भाव में गोचर, केतु का मारक स्थान में गोचर स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल नहीं कहा जाता। इस समय राहु आपको भ्रमित करने का काम करेगा और आप लोगों की बातों में आकर नुकसान करवा सकते हैं। यहाँ बैठा राहु जुआ, लॉटरी में आपके धन की हानि की ओर संकेत दे रहा है, इसलिए जुआ और लॉटरी आप बिल्कुल भी ना खेलें। बाकी और ग्रहों का गोचर भी समय समय पर आपको प्रभावित करेगा। तो क्या रहेगा आपका पूरे साल का राशिफल, अब मैं एक बार डिटेल से शुरू करता हूँ। जनवरी और फरवरी के महीने की सबसे पहले मैं बात करता हूँ। आपके साल की जो शुरुआत है, 2023 की जो शुरुआत है, वो लग्नेश सूर्य और धनेश बुध राजयोग कारक बनाकर पंचम में विराजमान है और आपके लाभ स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। इस समय आपको सरकार से धन लाभ होगा। मीडिया और लेखन से जुड़े जातकों की शुरुआत बढ़िया रहने वाली है। महीने के बीच में सूर्य शत्रु भाव में गोचर कर शत्रुओं से निजात दिलवाने का काम करेंगे और 17 जनवरी को शनि सप्तम में गोचर कर भाग्य भाव को पुष्ट करने वाले हैं। इस समय गुरु के 8वें और भाग्य भाव में बैठे राहु पर शनि की दृष्टि की वजह से जीवन में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इस समय आत्मबल की घटनाओं को समझना होगा। दशम में मंगल कारक स्थल पर ऊर्जा बनाकर रखने वाले होंगे और यात्राओं से आपको फायदा होगा। तो वहीं फरवरी के महीने में सप्तम भाव में शनि, शुक्र और सूर्य की युति आपकी पत्नी के लिए थोड़ी कष्टकारी होगी। इस समय पत्नी की सेहत को लेकर सावधान रहिएगा। वहीं 6ठे भाव में बुध का गोचर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सुख प्रदान करने वाला होगा। मंगल की 4थे भाव पर दृष्टि की वजह से आपकी रुचि जो है वो वाहन या भवन खरीदने में हो सकती है, यानी कि फरवरी के महीने में आप कोई वाहन या फिर मकान खरीद सकते हैं। मंगल के 4थे भाव पर दृष्टि के कारण आप ये करने में सफल भी रह पाएंगे। इस समय इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जातकों के लिए समय अच्छा होगा। स्त्री जातकों को इस समय शुक्र के सहयोग से अच्छे परिणाम मिलेंगे। उच्च का शुक्र होगा। नए कारोबारी संबंध बनाकर आपको धन लाभ करवाने का लाभ होगा। 3रे भाव में केतु का गोचर भाई बहनों से विवाद का कारण बन सकता है, इसलिए भाई बहनों से कोई विवाद फरवरी के महीने में ना करें। फिर आएगा मार्च और अप्रैल का महीना। मार्च के महीने में मंगल का महत्वपूर्ण गोचर जीवन में बदलाव लेकर आने वाला है। मंगल का गोचर दशम भाव से निकलकर लाभ भाव में होगा, तो वहीं शुक्र की युति भी भाग्य स्थान में राहु के साथ होगी। इस समय आपको अपने भाइयों और परिवार से लाभ होने के योग हैं। आपको अपना काम शुरू करने के लिए परिवार से मदद मिलेगी और आपका मन भी खुश होगा। भाग्य में शुक्र का गोचर कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी का सहयोग लेकर के आएगा। इसके प्रभाव से आपको पत्नी के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव में सूर्य गुरु की युति गूढ़ विद्या की ओर आपको लेकर जाने वाली होगी। हालांकि इस समय बुध के नीच राशि में होने से आपके मित्रों पर अधिक विश्वास करके चलना आपको छोड़ना होगा। मार्च के महीने में आपको ये फायदेमंद नहीं होगा। दोस्तों पर बिल्कुल भी यकीन ना करें। अप्रैल के महीने में शुक्र आपके दशम भाव में गोचर कर आपको लाभ देने वाला होगा। आपकी दूरदृष्टि से आपको भविष्य में बढ़िया मुनाफा होगा। इस समय आपके वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है।
परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होगा और शेयर मार्केट से भी फायदा होगा। 22 अप्रैल को गुरु मेष में होंगे तो वहीं उच्च के सूर्य के साथ राहु की युति होगी। मेष राशि में सूर्य राहु गुरु बुध की युति आपके भाग्य को प्रबल कर सत्ता प्राप्ति में मदद करेगी। इस समय भाग्य पर देव गुरु की कृपा से आपके अटके काम पूरे होने लगेंगे और आपको यात्राओं से लाभ होगा। इस समय अपने पिता से कोई बड़ी मदद भी आपको मिल सकती है। शनि की सूर्य और राहु पर दृष्टि के कारण पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। फिर आएगा मई का महीना। गर्मियां बहुत पड़ रही होंगी और मई के महीने में नीच के मंगल का गोचर होगा। आपको रक्त से जुड़ी कोई बीमारी हो सकती है, इसलिए अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। अगर आपको हृदय से जुड़ी कोई बीमारी है तो पहले से सावधान रहिए। इस समय पराक्रम भाव में बैठे हुए केतु पर मंगल की दृष्टि किसी चोट की वजह बन सकती है, यानी कि कोई एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें आपका ब्लड लॉस हो सकता है। इस समय आपको अति उत्साह से कोई गलत काम नहीं करना है। मई के महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर लीजिएगा। ब्लड डोनेट अगर आप कर देंगे तो एक्सीडेंट के जो योग हैं वो टल जाएंगे। लाभ भाव में शुक्र और सूर्य की युति से स्त्री और मित्रों के माध्यम से सहयोग करवाने वाली आपके होगी। आपको सहयोग करते आपके दोस्त नजर आएंगे। इस समय आपका प्रेम प्रस्ताव मंजूर किया जा सकता है। अगर आप किसी को प्रपोज करने की फिराक में हैं तो फिर आप जरूर प्रपोज करिए, आपका प्रस्ताव मंजूर हो सकता है। इत्र यानी कि परफ्यूम और कपड़े के कारोबार से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मई के महीने में फैशन और ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी महिलाओं जातकों को कोई बड़ी कंपनी से ऑफर भी आ सकता है। विदेशी निवेश के लिए समय बहुत अनुकूल होगा। जून के महीने में भाग्य और दशम भाव के स्वामी का व्यय भाव में गोचर यात्राओं से थकान देने वाला है। लग्न पर गुरु के प्रभाव से इस समय धर्म में रुचि बढ़ी हुई रहेगी। बुध दशम भाव में प्रवेश कर आर्थिक उन्नति के कारण बनने वाले हैं। इस समय शोध में लगे हुए छात्र अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को इस समय सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस महीने के बीच में सूर्य लाभ स्थान में गोचर कर आपको उच्च अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त करवाने वाले होंगे। इस समय सप्तम में विराजमान शनि पर मंगल की दृष्टि है और मंगल शनि का अशुभ खराष्ट्रक योग पत्नी से मनमुटाव की वजह बनेगा। फिर आ जाएगा जुलाई का महीना। जुलाई महीने में लग्नेश और लाभेश की युति 12वें भाव में होने से विदेश का मौका मिल सकता है। इस समय आपके पिता को विदेश से सम्मानित भी किया जा सकता है। बुध सूर्य के बुधादित्य योग की वजह से सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। लग्न में मंगल शुक्र की युति शनि से दृष्टि के कारण अहंकार और घमंड की वृद्धि हो सकती है। इस समय आप अत्यधिक क्रोध में आकर किसी स्त्री पर आघात भी कर सकते हैं। इस समय यौन इच्छा बढ़ी हुई रहेगी, इस पर काबू कर लीजिएगा। सूर्य शनि के एक दूसरे से छठे और 8वें में होने की वजह से आपको उच्च अधिकारियों से सहयोग बनाकर चलना होगा। लग्न में विराजमान शुक्र पर गुरु की दृष्टि थोड़ी राहत देने वाली जरूर होगी। वहीं अगस्त के महीने में आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। 7 अगस्त को कर्क राशि में शुक्र का प्रवेश होगा और जीवन में सुख सुविधाओं को ये बढ़ाएगा। इस समय आप अपनी पत्नी की मनपसंद चीज लाकर उसे दे दीजिएगा। किसी महिला मित्र के साथ घूमने जाने का योग आपका मुझे दिखाई दे रहा है। लग्नेश सूर्य का लग्न में बलवान गोचर आपको सरकार का प्रिय बना देगा। इस समय आपके व्यक्तित्व में सूर्य जैसा तेज और ओज नजर आएगा। इस समय बुध शनि का समसप्तक योग बन रहा है। शोध कर रहे रिसर्च के छात्र जो हैं, पीएचडी जो कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया समय होगा। महिला वर्ग को इस समय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की थोड़ी सी जरूरत बनेगी। फिर आएगा सितंबर अक्टूबर का महीना। सितंबर महीने में व्यापारी वर्ग को अच्छे मौके मिलेंगे। इस समय बुध की कृपा से शिक्षक वर्ग को बड़ी नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है। मीडिया, जनसंचार, लेखन से जुड़े जातक इस समय प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले हैं। सप्तम भाव में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि थोड़ा वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। हालांकि इस समय आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा वृद्धि होने की उम्मीद है। धन भाव में सूर्य मंगल का गोचर आपके परिवार का व्यवसाय संभाल रहे लोगों के लिए बेहद शुभ रहेगा। इस समय आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। निसंतान दंपति बच्चे के लिए कोशिश करेंगे तो फिर सफल हो जाएंगे। वहीं अक्टूबर के महीने में दशमेश शुक्र लग्न में ही गोचर कर उन्नति की ओर संकेत दे रही हैं। इस समय आपके कार्यस्थल पर आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस समय आपको अपनी पत्नी के माध्यम से भी धन प्राप्त हो सकता है। शुक्र पर गुरु शनि की दृष्टि से इस समय स्त्री वर्ग का सहयोग मिलने वाला है। पराक्रम भाव में सूर्य मंगल बुध केतु का संचरण यानी कि गोचर आपके साहस की वृद्धि करेगा और कार्य के सिलसिले में यात्राओं से आपको फायदा होगा। इस समय मंगल की दृष्टि से आपके गुप्त शत्रुओं का नाश हो जाएगा। गुरु मंगल के समसप्तक योग से आपको इस समय भवन और वाहन का सुख प्राप्त होगा। हालांकि आपको अपने क्रोध पर काबू रखना है।
30 अक्टूबर को राहु महाराज 8वें भाव यानी कि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु आपके दूसरे भाव में जाएंगे। ये समय आपकी सेहत के लिए थोड़ा कष्टकारी होगा, लेकिन फिर आएगा साल का आखिरी महीना यानी कि नवंबर दिसंबर का महीना। 3 नवंबर को नीच के शुक्र की युति होगी केतु के साथ, जिसकी वजह से आपको स्त्री के माध्यम से धनहानि होगी। अष्टम में विराजमान राहु की दृष्टि नीच के शुक्र पर होने की वजह से जो आपकी धन की सेविंग्स थी, यानी कि जो आप सेविंग्स अकाउंट हैं, जो आपके सेविंग्स आप जहां पर करते हैं, वहां पर आपको मुश्किल दिखेगी, यानी कि सेविंग्स कम हो सकती हैं। पत्नी को कष्ट हो सकता है। राहु के इस गोचर से आप गुरु चांडाल योग से मुक्त हो जाएंगे, यानी कि राहु और केतु जब 30 अक्टूबर को गोचर करेंगे उस वक्त आप गुरु चांडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और गुरु महाराज अब पूरे बल से आपके भाग्य भाव की वृद्धि करेंगे। भाग्य के स्वामी मंगल महीने के आखिर में अपनी ही राशि में केंद्र के अंदर गोचर कर राजयोग का निर्माण करेंगे। केंद्र में मंगल और बुध से इस महीने मानसिक बल प्राप्त होगा। शनि के सप्तम भाव से आ रही दृष्टि किसी पारिवारिक यात्रा की ओर संकेत कर रही है। अब साल के अंतिम महीने में ग्रहों का गोचर आपके अनुकूल होगा। अपनी मूल त्रिकोण राशि 16 में शुक्र का गोचर आपकी वाणी में मधुरता देगा। इस समय मीडिया, कम्युनिकेशन और सिनेमा जगत से जुड़े जातक बहुत अच्छा करेंगे। इस महीने आपको यात्राओं से बेहद लाभ होगा। पंचम में सूर्य का गोचर संतान पक्ष को मजबूती देने का काम करेगा, तो वहीं शत्रु भाव में बुध आपको नौकरी में तरक्की दिलवाने का काम करने वाले हैं। इस समय भाग्य में विराजमान गुरु आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करेंगे। आपका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण जीवन को नई दिशा देने का भी काम करेगा। साल के अंत में शनि मंगल एक दूसरे के केंद्र में होंगे और आपको साझेदारी से जुड़े काम में लाभ देने का काम करेंगे। इस समय तेल, खनन और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जातक धन लाभ की ओर अग्रसर होंगे। तो ये पूरे 2023 में आपका राशिफल कैसा रहेगा ये मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने जो पारिवारिक मित्र हैं, जो परिवार के लोग हैं, उन्हें उनकी राशि के बारे में सजेस्ट करें, क्योंकि हमारी पूरी प्ले लिस्ट में आप सभी राशियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो उन्हें वो शेयर करें और नए साल का तोहफा दें।